अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन के आंसर देने का, फिर तो आपके लिए सभी एयरलाइंस ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल बोर्डिंग में आपको बताइए एयरपोर्ट पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम आती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द वीज़ा है फिर भी उनको बोर्डिंग डिनाई किया जाता है। इसके पीछे रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है वो हमने अलग से वीडियोस पे डिस्कस किया है कि लास्ट में हमने वीडियोस डाली थी कुछ समय पहले, जिसमें एयरपोर्ट पे हो रही इस बोर्डिंग की प्रॉब्लम को हमने काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया था। उसके बाद भी हमने काफ़ी डिटेल्स अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से अगर इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यानी एक तरह से उसका ट्रबल शूटिंग डिस्कस किया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके जो पिछले कई महीनों से आते हैं, हालांकि हम स्पेसिफिकली प्रिसाइसली एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि कौन सी एयरलाइंस में बोर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है और कौन सी में नहीं आ रही। राइट, तो इस वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा तो कोई भी एयरलाइन का रूल नहीं होता कि भाई हमने बोर्डिंग नहीं देनी, हमने इनको रोकना है, पहली चीज। दूसरा, ऐसा भी नहीं होता कि भाई हमने सभी को अलाउ करना है, जो भी आएगा उसी को हम बोर्डिंग पास दे देंगे। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है बोर्डिंग का, जिसमें जो भी बोर्डिंग ऑफिसर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है और जाने देता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस में और बोर्डिंग प्रोसेस में। जब एयरलाइन डिनाई करती है वो बोर्डिंग प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट, जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या ऑफिसर डिनाई करता है उसमें एयरलाइन का लेना देना नहीं होता। यानी वहां पे वीजा होने के बावजूद भी दो ऐसे सेपरेट एंटिटीज हैं जो आपको जाने से रोक सकते हैं। पहला होगा इमिग्रेशन, दूसरा होगा एयरलाइंस। तो इमिग्रेशन के ऊपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, एयरलाइंस के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है, लेकिन हमने ये नहीं जाना है कि कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिनमें ये काम हो रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद ही आप डिसीजन लें। हमेशा मैं बोलता आता हूँ आपको कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी अपना वीज़ा, इमिग्रेशन, पीआर, टीआर, ऐसी सेंसिटिव वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस को ना प्रोसीड करें। पूरी जानकारी के बाद ही, तैयारी के साथ ही जाएं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला उत्तर तो इसका आंसर यही कि ऐसी प्रिसाइसली कोई एयरलाइन नहीं होती जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती है। जैसे हमारे जो एसोसिएट्स हैं हमें बताते हैं कैसे जो ट्रैवलर्स हैं उनके क्लाइंट्स को रोका जाता है, तो वो बताते हैं यार हमने ये एयरलाइन करी थी फिर भी नहीं जाने दिया उन्होंने, वीज़ा था, डॉक्यूमेंट्स थे, XYZ। तो हमारे पास जो सुनने में आता है ये एयर इंडिया है। देखिए, कोई भी ऐसा डेटा ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एयर इंडिया जो है उसकी सबसे ज़्यादा बोर्डिंग में प्रॉब्लम सुनाई देती हैं। उसके साथ साथ स्विस एयर, अगर आप यूरोप जाते हैं स्विस एयर की बोर्डिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती हैं। अगर आप अमेरिका वगैरह में जाते हैं तो, या कनाडा में जाते हैं तो एयर कनाडा की भी काफ़ी सारे इश्यूज सुनाई देते हैं। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं आसपास की कंट्रीज़ है जहाँ पर आप जाते हैं उसमें इंडिगो के इश्यूज भी सुनाई देते हैं। कुछ केसेस में हालांकि सीजनल होता है बट फिर भी KLM के इश्यूज भी आते हैं, वर्जिन अटलांटिक के, ब्रिटिश एयरवेज के भी इशू आते हैं। तो ये वो एयरलाइंस हैं जिनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन ये कि भी मुझे जाने नहीं दिया, मेरे पास वीज़ा था तो ये एयरलाइन थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एमिरेट्स चूज़ करते हैं तो आपको जाने देगा। आप अगर दुबई में रहते हैं, दुबई से जाते हैं, तो आपको पता होगा एमिरेट्स कितनी सख्ती रखता है अगर आप यूरोप जा रहे हो तो ये वो जो एयरलाइंस हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, अगर आपने इनमें से ऑलरेडी बुकिंग करा ली है, आपको सस्ता फेयर मिल रहा है, बुक कराएं, बिल्कुल कराएं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई इस XYZ एयरलाइन की कुछ कंप्लेंट हमने सुनी है तो आप जाएं ना। आप कहीं लुफ्तांसा कर लें या फिर आप कोई और एयरलाइन एलिटालिया कर लें या कुछ भी कर लें और आपको फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो आप सोचेंगे नहीं मैं तो वो करने वाला था। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन के आंसर देने का, फिर तो आपके लिए सभी एयरलाइंस ठीक हैं। और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, डॉक्यूमेंट भी हैं, लेकिन आप नर्वस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हो, आंसर नहीं दे सकते, फिर तो सभी एयरलाइंस से प्रॉब्लम होगी आपको। तो इन एयरलाइंस के अलावा और कौन सी बेटर एयरलाइंस है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, काफ़ी सारे ऑफर्स जो है ना आप देखते होंगे मार्केट में आते रहते हैं, प्लस माइनस बहुत होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स जो एक टाइम पे आते थे एरोफ्लॉट के, जो रशियन एयरलाइन है जो बंद हो चुकी है। एरोफ्लॉट ने यूरोप की प्राइस को बिल्कुल कट थ्रॉट बना के रखा हुआ था। 35,000 रुपये में रिटर्न एयरफेयर आ जाते थे। अब वही रिटर्न एयरफेयर 70-80 में भी नहीं मिलते हैं, मुश्किल हो जाती है ढूंढना। तो आप अगर चूज़ करना चाहते हैं यूरोप के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग आप एयर फ्रांस को कंसिडर कर सकते हैं, बट एयर फ्रांस के सेक्टर्स लिमिटेड हैं, थोड़ा सा ध्यान में रहे। लुफ्तांसा बहुत अच्छी एयरलाइंस है, आप कंसिडर कर सकते हैं। टर्किश एयरलाइन के सेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इकलौती प्रॉब्लम है कि टर्की में आपको होल्ड मिलेगा, 3-4 घंटे का मिनिमम होल्ड होता ही है। इससे कम में मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। अगर आपका होल्ड जो ज़्यादा लंबा हो गया तो हो सकता है आपको ट्रांजिट वीज़ा, ई वीज़ा की फॉर्म पे लेना पड़े, तो वो पहले से अपना सारा वर्कआउट करके जाए। अगर आप अमेरिका जाते हैं
तो अमेरिका के लिए एयर कनाडा के अलावा जितने ऑप्शन है सारे ठीक। एयर कनाडा क्यों सकता है, क्योंकि आप जानते हैं नेचुरली कनाडा के अंदर डिफॉल्ट रेशियो काफी ज्यादा है, तो एयर कनाडा कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो क्या करते हैं, वीजा होने के बाद भी थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते हैं, खासतौर से ऐसे पासपोर्ट पे जिसमें खाली कनाडा ही लगा हुआ, कुछ और लगा ही नहीं हुआ, तो उससे पूछ लेते हैं। एयर कनाडा का ये है। अगर आप यूके जाते हैं तो ब्रिटिश एयरवेज भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेगा ही आपसे, थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। तो कुल मिला के सिचुएशन यही है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास वैलिड वीजा है और पेपर वर्क अच्छे से किया हुआ है, तो आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप जानना चाह रहे थे कौन सी एयरलाइंस है जिनको हम थोड़े टाइम के लिए, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, अवॉइड करें, तो आप चाहे तो इनको कर सकते हैं। बट अगेन जस्ट लाइक आई सेड, दिस इज एब्सोल्युटली माय पर्सनल ओपिनियन। इसको मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। अपनी तैयारी के साथ जाएंगे तो हर जगह ही आपको कामयाबी मिलेगी, और तैयारी के बगैर गए तो जो एयरलाइंस सबसे लीनियंट है ना, वो भी सख्त हो जाती है। आई होप आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो उसको प्लीज जरूर मेंशन करें, उस पर भी बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।